Hello guys, now we'll study class 10th NCERT Economic Development, chapter 1st Development, topic National Development. Here we will see about the how the development takes throughout the nation, okay, and what is the meaning of national development. Okay, in previous class we have saw that meaning of development is different from varies from people to people. Okay, it is differ for one people from another people. If, as we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of development, national development is also likely to be different. ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो हर एक पीपल है उनका जो डेवलपमेंट का गोल्स है वो अलग अलग है, उसी तरह उनका नेशनल डेवलपमेंट का भी गोल अलग ही होगा. डिस्कस अमॉन्ग योर सेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट. आपको ये डिस्कस करना है खुद में, ठीक है, कि क्या इंडिया को करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए. मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट इन द क्लास हैज़ गिवन डिफरेंट answer to the above question. In fact, you might yourself think of many different answer, not be too sure of any of this. ओके बोला जाता है कि मोस्ट लाइकली आपने देखा होगा कि हर एक स्टूडेंट जो है क्लास में सबने अलग अलग आंसर दिया होगा. अगर आपने डिस्कशन की होगी, अगर आप भी अपने फ्रेंड से बात करोगे, जस्ट टॉक टू योर फ्रेंड्स कि तुम्हारे लिए नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, मेरे लिए नेशनल डेवलपमेंट का क्या मतलब, ऑब्वियसली आपको सारे के आंसर अलग अलग मिलेंगे. ठीक है, it is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notions of countries development. बोला जाता है कि ये आपको माइंड में ज़रूर रखना है कि डिफरेंट पर्सनस को डिफरेंट गोल होंगे और हर एक के डिफरेंट गोल होने की वजह से उनको कॉन्फ्लिक्ट मिलेंगे. ठीक है, however can also the ideas be considered equally important, or if there are conflicts how does one decide. ठीक है, लेकिन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो इक्वली कंसिडर किया जाएगा, जो कि आइडियाज़ है आपका सबका. सपोज़ एक फार्मर के लिए एक अच्छी फार्मिंग करना डेवलपमेंट का मीनिंग है, तो वो अपनी जगह पे सही है. लेकिन एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अच्छी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होना डेवलपमेंट है, तो वो भी अपने जगह पे सही है. ठीक है, और दोनों ही अपनी जगह पे ज़रूरी है. और अगर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो कैसे डिसाइड किया जाएगा. ठीक है, क्या फेयर डिसीजन होगा, कौन सा पाथ सही होगा. वी ऑल्सो हैव थिंक वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप. बोला जाता है कि ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि क्या और अच्छा कुछ तरीका है इसको करने का. ठीक है, क्या यही आइडिया लोगों को बेनिफिट करेगा, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को या स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को. नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये सारे जो क्वेश्चन है जो हमें माइंड में आ सकते हैं और जिससे हम ये बेसिकली नेशनल डेवलपमेंट के बारे में समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन को आंसर देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ पे कुछ पजल काइंड का आपको दिया गया है. यू हैव टू जस्ट डू इट, ओके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, ये एक्टिविटी आपको करनी है. हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स. अब यहाँ पे बोला है कि डेवलपमेंट के मैटर में कैसे हम डिफरेंट कंट्रीज़ और डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं. जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो क्या आप बता सकते हो कि कौन सा स्टेट्स जो है वो सबसे ज़्यादा डेवलप है और कौन सा स्टेट लीस्ट डेवलप है. और अगर आप बताते हो तो ये भी बताओ कि क्या कौन कौन से फैक्टर्स पे, ठीक है, क्या फैक्टर्स है जिस पर्टिकुलर स्टेट को बोल रहा है कि वो डेवलप्ड स्टेट है, क्या फैक्टर्स है जो पर्टिकुलर स्टेट को बोल रहा है कि वो अंडर डेवलप्ड है या लेस डेवलप्ड स्टेट है. ओके, यू माइट आस्क इफ द डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स. हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर्स अंडर डेवलप्ड. बिफोर वी कम दिस लेट अस कंसिडर अनदर क्वेश्चन. देखो यहाँ पे बोला है कि आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूछना कि अगर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट का अलग अलग मतलब क्या है, कैसे कुछ कंट्री के लिए डेवलप्ड कहा जाएगा और कुछ अंडर डेवलप, जो मैंने आपको बताया था. ये क्वेश्चन जानने से पूछने से पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है. व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलैरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंसेस. जब हम डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करते हैं तो उनके पास सिमिलैरिटीज़ भी होंगी और डिफरेंसेस भी होंगे. ठीक है, विच एस्पेक्ट डू यू वी यूज़ टू कंपेयर दैम. आप किस एस्पेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं. सपोज़ अगर आप 2 स्टेट्स को ले रहे हो, मान लो कहीं पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है और कहीं पे एग्रीकल्चर नहीं है,
है लेकिन वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है, और आप बोल रहे हो कि अगर एग्रीकल्चर नहीं है तो वो अंडर डेवलप्ड हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स आपको जानने हैं। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स? अगर हम एक क्लास की बात करें तो एक क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट को कैसे बताया जाता है कि ये टॉपर स्टूडेंट है, ये डंप स्टूडेंट है, ये एवरेज स्टूडेंट है। ओके, they differ in their height, health, talent and interest. The healthiest student may not be the most studious one. ठीक है, देखो हर एक जो स्टूडेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मतलब किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की वेट ज़्यादा है, ठीक है, किसी की हेल्थ ज़्यादा है, किसी का पढ़ाई में इंटरेस्ट कम है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो हेल्दीएस्ट स्टूडेंट है वो स्टूडियस भी हो। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी फ्रेंडलीस्ट वन। मान लो कि कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं होगा कि सबसे फ्रेंडली होगा या उसका नेचर अच्छा होगा। ठीक है, सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट? तो हम कैसे स्टूडेंट को कंपेयर करेंगे? द क्राइटेरियन वी मे यूज़ डिपेंड्स ऑन द पर्पज़ ऑफ कंपैरिजन। बेसिकली जो हम स्टूडेंट को कंपेयर करने का क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे वो बेसिकली वो ये होगा कि पर्पज़ क्या है इसका कंपैरिजन का। वी यूज़ डिफरेंट क्राइटेरियन टू चूज़ अ स्पोर्ट टीम, अ डिबेट टीम, अ म्यूज़िक टीम और टीम ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। ठीक है, हम मान लो अलग अलग टीम को बनाते हैं, कोई स्पोर्ट टीम हो गई, कोई म्यूज़िक टीम हो गई, कोई डिबेट टीम हो गई, ठीक है, और कोई टीम है जो पिकनिक पे आती है। स्टिल इफ़ फॉर सम पर्पज़ वी हैव टू चूज़ द क्राइटेरियन फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रेन इन द क्लास, हाउ शैल बी डू? मान लो ये तो अलग अलग सेक्शन हो गए, लेकिन अगर मान लो कि कुछ ऐसे क्राइटेरिया हो गए जिसको स्टूडेंट को हमें ओवरऑल चूज़ करना है, ओवरऑल जज करना है, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, नाउ यूजली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन, कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक। जनरली हम क्या करते हैं, हर एक इंसान से कुछ कुछ क्वालिटीज़ को लेते हैं और हम उसी क्वालिटीज़ के बेस पे उसको कंपैरिजन करते हैं। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर्ड। ठीक है, बेसिकली कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं, कुछ क्राइटेरिया है जिस पे हम स्टूडेंट को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रेंडलीनेस, कोई कितना ज़्यादा एक दूसरे से घुल मिल के रह रहा है, स्पिरिट क्या है कॉपरेशन की, उनके अंदर क्रिएटिविटी क्या है, कितने मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं। दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम इस फैक्टर्स पे उनको जज करते हैं या इस फैक्टर पे उनको रैंकिंग देते हैं, ठीक है, तो डेवलपमेंट की, तो बेसिकली यही एक ट्रू फैक्टर है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज़ देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अगर हम दो कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं तो उनकी जो इनकम होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मान लो किसी कंट्रीज़ की इनकम बहुत ज़्यादा है, जीडीपी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, किसी की जीडीपी ग्रोथ कम है, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये आप इकोनॉमिक्स के क्लास में पढ़ोगे। कंट्रीज़ विद अ हायर इनकम आर, इकोनॉमिक के आगे चैप्टर में पढ़ोगे, आर मोर डेवलप्ड दैन अदर्स विद द लेस इनकम। अगर मान लो कोई कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा अर्न कर रही है, पैसे हैं, तो ऑब्वियसली वो कंट्रीज़ कहीं ना कहीं वो ज़्यादा डेवलप्ड होगी एज़ कम्पेयर टू लेस डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड। देखो ये अंडरस्टैंड करेगा और ये सारी बेस्ड है कि मोर इनकम का मतलब ये नहीं है, ठीक है, कि सारी चीज़ें, जबकि मोर इनकम का मतलब ये है कि वो हर एक चीज़ में क्या हो, डेवलप्ड हो। ठीक है, वॉट एवर पीपल लाइक शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विथ अ ग्रेटर इनकम। मतलब बोला है जो भी लोगों को पसंद आता है उनके पास उनको मिलना चाहिए। ठीक है, दे विल बी एबल टू गेट ग्रेटर इनकम। सो ग्रेटर इनकम इट सेल्फ इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। अगर और ग्रेटर इनकम अचीव करना ये खुद में भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ कंट्री? जो कंट्री की इनकम क्या है इनिशिएटली, ठीक है, द इनकम ऑफ कंट्री इज़ इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। बेसिकली अगर हम बोलें कि किसी भी कंट्री का इनकम क्या होगा, तो किसी भी कंट्री का इनकम वो होगा कि उस कंट्री के हर एक रेसिडेंट की इनकम क्या है। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ कंट्री। और जब हम सबके ठीक है, एग्जांपल अगर हम बोलते हैं, एक फैमिली है, ठीक है, फैमिली में 3 कपल रहते हैं, वन एल्डर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ओके, देन 2 siblings and his wife, 1 sibling and his wife,
ओके, सो बेसिकली अगर पूछा जाए कि हाउस की इनकम क्या है, तो ये तीनों की जो इनकम होगी उसी को कैलकुलेट। इनकी इनकम 50,000 है, इनकी इनकम 1 लाख है, इनकी इनकम 1.5 है। तो बेसिकली कितनी हो गई? 1.5, 2 एंड 1, 3। तो टोटल इनकम कितनी होगी? 3 लाख। तो सेम अगर हम किसी कंट्री की इनकम निकालेंगे, जैसे अगर हम इंडिया की इनकम निकालते हैं, ठीक है, वी ऑल नो कि इंडिया में 29 स्टेट हैं अभी, ठीक है। तो हर एक स्टेट में मान लो एमपी की कितनी ग्रोथ ऑफ इनकम है, ठीक है, झारखंड की कितनी है, छत्तीसगढ़ की कितनी है, उड़ीसा की कितनी है, आंध्र प्रदेश की कितनी है, ठीक है, महाराष्ट्र की कितनी है, ओके, कर्नाटका की कितनी है, केरल की कितनी है, गुजरात की कितनी है, राजस्थान की कितनी है, ओके, यूपी की कितनी है, बिहार की कितनी है, वेस्ट बंगाल की, ऐसे सारे स्टेट की। तो सब जब हम सबको ऐड करेंगे तो वो किसकी इनकम आएगी? इंडिया की इनकम आएंगे। नाउ हाउएवर फॉर द कंपैरिजन बिटवीन द कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच एन यूज़फुल मेज़र, बट अगर हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी कंट्रीज़ का, तो जनरली टोटल इनकम ही एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे हम सही जजमेंट निकाल सकते हैं। सिंस कंट्रीज़ हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज़ लाइकली टू अर्न। अगर मान लो सिंपल बात है कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन और श्रीलंका की पॉपुलेशन, दोनों की पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और हम उनके बेस पे उनकी इनकम निकालेंगे तो ये सही नहीं होगा। ऑब्वियसली जहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे वहीं पे मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि उनकी इनकम ज़्यादा होगी। एज़ पीपल इन द वन कंट्री बेटर ऑफ दैन अदर्स इन द डिफरेंट कंट्री, जैसे कुछ कंट्रीज़ में लोग बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट कंट्री। हैज़ वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। इसलिए हम एक एवरेज इनकम कैलकुलेट करेंगे, और जो एवरेज इनकम होगी वो बेसिकली वो होगी कि जितनी इनकम है, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। द एवरेज इनकम इज कॉल्ड द पर कैपिटा income. In the World Development Reports brought out by the World Bank, this criterion is used in classifying countries. देखो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स जो होती है, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाई जाती है, इसमें क्या होता है कि हर एक कंट्रीज़ के क्लासिफिकेशन किए जाते हैं कुछ कुछ पैरामीटर्स के बेस पे। कंट्री विद द पर कैपिटा इनकम इज़ US 12,056 पर एनम डॉलर एंड अबव इन 2017। जैसे कि मान लो किसी कंट्रीज़ को क्लासिफाइड किया गया है जिसकी एनुअल एनम इनकम जो है इतनी है, ठीक है, उसको क्राइटेरिया किया कि अगर किसी कंट्री की पर एनम इनकम इतनी है तो वो कंट्री क्या है, रिच कंट्रीज़ में आती है। लेकिन अगर पर इनकम इतनी है $955, तो वो लो इनकम कंट्रीज़ और लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में आती है। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इज़ 2017 वॉज जस्ट US $1820 पर एनम। बोला जाता है कि जब इंडिया की रैंकिंग हुई थी 2017 में, तो इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर कैटेगराइज किया गया था, क्योंकि जो इसकी इनकम थी उस साल वो थी 1820 पर एनम डॉलर। The rich countries, excluding countries of Middle East, certain other small countries are generally called developed countries. ठीक है, मान लो वो कंट्री जो रिचर कंट्री में आती है, ठीक है, कुछ कंट्रीज़ को जो मिडिल ईस्ट में आती हैं उनको एक्सक्लूड करके बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं, जिनकी डेवलप्ड हैं, जो रिच कंट्री हैं, उसे हम डेवलप्ड कंट्रीज़ बोलते हैं। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एवरेज इनकम के बारे में बताइए। एवरेज इनकम हमने पढ़ा कि एवरेज इनकम हम जनरली कैसे निकालते हैं कि टोटल कितनी इनकम है अपॉन टोटल पॉपुलेशन कैसे है। जैसे यहाँ पे हम दिखाते हैं कि एक आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है, कंट्री ए है, कंट्री बी है, ठीक है। कंट्री बी ए में मान लो फर्स्ट में 9,500 है, 10,500, 9,800, तो इसकी एवरेज इनकम कैसे निकलेगी? इसको प्लस करेंगे, 9,500 प्लस 1,005 प्लस 9,800 प्लस 10,000, ओके, प्लस 10,200। अब टोटल कितने हो गए? 5 डिवाइडेड बाई 5, जो आएगा वो आपकी एवरेज इनकम होगी। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या पढ़ा? दो चीज़ें टॉपिक पढ़ी हमने यहाँ पे। पहला टॉपिक हमने जो पढ़ा कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होते हैं, तो ये हमने देखा कि जिस तरह हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि डेवलपमेंट हर एक पीपल के लिए अलग अलग होती है, उसी तरह नेशनल डेवलपमेंट भी अलग अलग होगी। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा
कि कैसे हम डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स को डेवलप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हमने बहुत सारा फैक्टर्स देखा है। हमने एग्जांपल लिया था कि किसी क्लास में किसी स्टूडेंट को कैसे कंपेयर करते हैं, तो हमने वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स देखे कि बहुत सारा कंपटीशन करके, एक जनरल चीज़ करके जिसमें ओवरऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो, और कंट्रीज़ को कैलकुलेट करने का एक इनकम तरीका था, बट इनकम ही सही तरीका नहीं है, ये भी हमने देखा। और हमने देखा कि एवरेज इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इंडिया की रैंकिंग हमने देखी 2017 में इंडिया कैसी थी। तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स आती है उसमें ये बताया जाता है कौन सी कंट्री रिच है, कौन सी कंट्री पुअर है, कौन सी कंट्री अंडर डेवलप्ड, कौन सी कंट्री लेस डेवलप्ड है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं वो पर कैपिटा इनकम के थ्रू मेज़र करते हैं। और पर कैपिटा इनकम जो होता है वो एक पर एनम इनकम को स्पेसिफाई करता है। सो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई है। विल कम टू द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक।